हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि आने वाला साल 2025 वृषभ राशि वालों को कितना ऊंचाई पर ले जाएगा या नीचे ले आएगा या जहां पर जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। इसमें 4 ग्रहों की स्थिति के बारे में मूल रूप से चर्चा की जाएगी, गुरु, राहु, केतु और शनि। आइए समझते हैं ग्रह की क्या स्थिति है। इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि वालों के कुछ गुण और अवगुण भी बताऊंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि बातें सही है या गलत है। देखिए देवी और सज्जनों, 5 दिसंबर देखिए 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के दूसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश होगा 14 मई 2025 को। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे। 14 मई 2025 को यहां प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक ये रहेंगे दूसरे भाव में और 18 अक्टूबर 2025 को ये चले आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में। और फिर देखिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये रहेंगे तीसरे भाव में और 5 दिसंबर को बकरी हो जाएंगे देवगुरु और चले जाएंगे कुंडली के फिर से दूसरे ही भाव में यानी कि मिथुन ही राशि में। केतु जो है 29 मई 2025 को कुंडली के चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मई 2025 से पहले ये कुंडली के पंचम भाव यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। राहु की बात करें तो 29 मई 2025 को ये भी कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे 29 मई 2025 के बाद और 29 मई 2025 से पहले कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे यानी कि मीन राशि में। कर्म फलदाता शनि 29 मार्च 2025 को कुंडली के 11वें भाव यानी कि मीन राशि में जाएंगे और 29 मार्च 2025 से पहले कुंडली के 10वें भाव यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। लेकिन वृषभ राशि वाले जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हैं, चाहे वो आपकी मानसिक परेशानी हो, धन धान्य संपत्ति से संबंधित हो, भाई बहनों का कलेश हो या सुख में कमी हो रही हो, जमीन मकान गाड़ी का भी टेंशन हो रहा हो, संतान के मामले में परेशानी है, प्रेम प्रसंग के मामले में परेशानी है अथवा दुश्मन से परेशानी है, जीवन साथी से कलेश है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, काम में रुकावट बाधाएं आ रही है अथवा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है या मान सम्मान की कमी हो अथवा आपको आमदनी में कमी हो रही हो, लाभ नहीं मिल रहा हो, धन हानि विशेष हो रहा हो, तो आपके लिए एक रामबाण रत्न लेकर के आया हूं। इस रत्न का नाम है स्फटिक। ये मात्र 5000 रुपए की रत्न है। इसको आप धारण करें, भगवान कृपा से ज्यादातर परेशानी आपकी 80 से 90% सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप फिर से धनाधन आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मंगा लें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा समय। लेकिन सबसे पहले वृषभ राशि वालों के कुछ गुणों को जानते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये गुण है वृषभ राशि में या नहीं, आप ही बता पाओगे। सबसे पहले वृषभ राशि के जो लोग होते हैं देवी और सज्जनों, बड़े व्यवहारिक होते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब बैठना है, कब उठना है, किसके सामने बैठना है, किसके सामने उठना है, बच्चों से कैसे बातचीत करनी है, महिलाओं से कैसे, बड़ों से कैसे, बुजुर्ग से कैसे, इन सब बातों को बहुत भली प्रकार से वृषभ राशि के लोग जानते हैं। और बहुत ही मैं आपको बता दूं कि एक जहीन, बहुत ही समझदार, कदरदान, व्यवहारिक जो है सो यही सब है जिसका फॉलो वृषभ राशि के लोग खूब करते हैं। दूसरा,
कलात्मक होते हैं, कला के प्रति रुझान होता है। वृषभ राशि के जितने भी लोग दुनिया में हैं, या तो सिंगिंग, डांसिंग, नाटक, किसी न किसी प्रकार के कला से या तो जुड़े हुए होंगे, उसमें रुचि होगी, अथवा वो स्वयं कलाकार होंगे। गाना गाना पसंद होगा अथवा गाना सुनना पसंद होगा, डांस करना पसंद होगा या डांस देखना पसंद होगा, चित्रकारी करना आता होगा या चित्रकारी देखना अच्छा लगता हो। यानी कि आपकी रुचि जो है सो उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में वृषभ राशि वाले खूब रहती है और खूब प्रोत्साहित भी करते हैं आप लोगों को। तो कला के क्षेत्र के आप बहुत ही माहिर हैं, कलात्मक होते हैं और स्थिर होते हैं। एक जगह पर जब टिक गए तो टिक गए। मन को कैसे स्थिर करना है, कैसे काबू में करना है, इस बात को वृषभ राशि वाले भली भांति जानते हैं। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले लोग ज्यादातर धोखेबाज नहीं होते, ये भरोसेमंद होते हैं। जल्दी किसी को धोखा देने का प्रयास नहीं करते कि भाई अपना काम बन गया, अब इसका धोखा करके, इसके साथ ये करके अपना काम बना लो और निकल जाओ। नहीं, आप वृषभ राशि वाले लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। आप पर विश्वास किया जा सकता है, आप पर भरोसा किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, प्रकृति बड़ी उदार होती है, किसी को कुछ देना जानते हैं, देते रहते हैं। ले जाओ, लो, कोई मांगने के लिए आ गया, दे दिए। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के व्यक्ति के अंदर इंसानियत बहुत होती है, किसी के दुख में दुखी, सुख में सुखी। इसी बात को वृषभ राशि वाले लोग अपना मूल मंत्र मानते हैं। इनके अंदर जो है वफादारी होती है, गद्दारी नहीं करते ये किसी के साथ। जिसके साथ एक बार हो लिए तो फिर दिल से हो जाते हैं। देवी और सज्जनों, बड़े वफादार होते हैं। ये कुछ गुण थे जो हमने वृषभ राशि के बारे में आपको बताए। कुछ अवगुण के बारे में बताता हूं, आप कनेक्ट करेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे कि आप इस बात को समझते हैं या नहीं। देखें, वृषभ राशि वालों का सबसे पहला जो अवगुण है कि ये आलसी होते हैं। आलस्य जो है सो इनके अंदर ज्यादा होता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इस बात को ये ज्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, हो जाएगा, कर लूंगा, हो ही जाएगा, कर ही लूंगा ना, इस प्रकार के भाव को ये विशेष समझते हैं। यानी कि तुरंत जो एक्शन चाहिए, काम के प्रति जो ऊर्जा चाहिए, वो इनके अंदर नहीं होता है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के व्यक्ति में आप देखेंगे कि जिद बड़ा भयंकर होता है, बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। अगर ठान लिया कि आपकी मदद नहीं करना है, आपको तबाह करना है तो तबाह करेंगे। ठान लिया कि आपको परेशान करना है तो वो करेंगे। ठान लिया कि आपके साथ दोस्ती नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। ठान लिया कि बिजनेस में आपसे आगे निकलना है तो निकल जाएंगे। ठान लिया कि आपसे ये काम बढ़िया करना है, वो काम बढ़िया करना है, अच्छा यही करूंगा, तो वो करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। देवी और सज्जनों, पक्षपात पूर्ण होते हैं। अपने लोगों के लिए ज्यादा जो है सो पक्षपाती हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए वृषभ राशि वालों को, लेकिन ये अपने लोगों के प्रति विशेष पक्षपाती और दूसरों प्रायों के प्रति जो है सो कम भाव रखते हैं। एक ही जगह पे दो लोग हैं, इनका कोई पहचान का है और एक कोई दूसरा है, दोनों का अगर झगड़ा हो गया तो वृषभ राशि के लोग अपने लोगों की तरफ आ जाएंगे कि नहीं, ये गलती किया था, ये सही है, ऐसा भाव इनका रहता है। तो ये कुछ गुण और अवगुण थे जो वृषभ राशि के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। आप कनेक्ट करोगे, आप बताओगे कमेंट में कि ये गुण अवगुण जो हमने बताए आपको सही लगा या गलत लगा। अगर सही लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी ही। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2025 के राशि फल को जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा समय। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति से ही फल की शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है और प्रथम भाव में देवगुरु का विराजमान होना कहां तक कैसा है देखिए। 14 मई 2025 से पहले ये कुंडली के प्रथम भाव में आपके रहेंगे। वृषभ राशि के लिए देवगुरु शत्रु माने जाते हैं, लेकिन गुरु है तो गुरु का फल होता है, प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ दे ही देंगे। कुछ नहीं देंगे आपको, फिर भी बहुत कुछ सिखला देंगे आपको। तो प्रथम भाव में 14 मई 2025 से पहले देवगुरु के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि शारीरिक तौर पर में मजबूती आई है, शारीरिक तौर पर में प्रसन्नता आया है, शारीरिक तौर पर में स्वास्थ्य जो है सो अच्छा होता जा रहा है, शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं हो रही है, शरीर बलवान महसूस कर रहा है। ये सब चीजें जो है आपको अंदर ही अंदर महसूस होने लगेंगी 2025 में, वो भी 14 मई 2025 से पहले ही। आप देखेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि पहला भाव रंग रूप का होता है। देवी और सज्जनों, तो रंग रूप के मामले में आप बहुत सुंदर दिखेंगे। आपका चेहरे पर में एक गजब की छवि, एक गजब की कांति, एक गजब की चमक जो है इस समय में वृषभ राशि वाले आपके मामले में देखने को मिलेगी और चमकदार महसूस होंगे आप।
आपके मस्तक पर गुरु विराजमान है तो गुरु जैसा ज्ञान आपके मस्तक में आ जाएगा। पहला भाव देवी और सज्जनों आपके ज्ञान का भी होता है तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी, शरीर में बल का होता है तो बल की भी वृद्धि होगी। और पहला भाव आपके मस्तिष्क का होता है, दिमाग का। दिमाग इस समय में बहुत तेज चलेगा आपका, बहुत शार्प। अपने दिमाग की बदौलत, अपने बुद्धि की बदौलत जो है सो बड़े बड़े रईस को, बड़े बड़े ताकतवर इंसान को जो है सो आप मात दे देंगे, आपके सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे। ये पहला भाव। आप कहेंगे कि गुरुदेव एक भाव के बारे में कितनी बातें जानते हो। पहला भाव मैं आपको बता दूं कि विवेक का भी होता है। इतनी चीजें आपने नहीं सुनी होगी कभी। विवेक का भी पहला भाव होता है, यानी कि इस समय में देव गुरु बृहस्पति ही है तो आपके विवेक में वृद्धि करेंगे। आप इस समय में जो भी काम करेंगे 14 मई 2025 तक बड़ा विवेकशील होकर के करेंगे। आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाएगा। आपका सील यानी कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर, सीलवान व्यक्ति के तौर पर मैं 14 मई 2025 तक जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों ये पहला भाव जो है सो गौरव का होता है, यानी कि गौरव करने लायक काम भी आप करेंगे। आपके अंदर काम करने का, अच्छे काम करने का, अपने कुल खानदान को गौरवान्वित करने का जो भाव है वो जागृत होगा और आप गौरव काम करने लायक काम करेंगे। पहला भाव आपके स्वभाव का भी होता है, जहां पर मैं 14 मई 2025 तक देव गुरु है। आपका स्वभाव भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन 14 मई 2025 के बाद देव गुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों। दूसरे भाव में, यानी कि यहां पर मैं 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण आप ये देखेंगे कि धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। पैसा अपने आप कहां से आने लगेगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। आपके पास अपने आप पैसा कहीं ना कहीं से अपार दौलत के आप 14 मई 2025 के बाद स्वामी बनते चले जाएंगे। आपके पास में खूब पैसा आने लगेगा, आप धनवान हो जाएंगे आप। दूसरा भाव जो है देवी और सज्जनों आपके परिवार का होता है। परिवार के लोगों से भी खूब फायदा उठाएंगे, आप खूब लाभ लेंगे इस समय में। परिवार के लोग ही नहीं, आपके रिश्तेदार, कुटुंब से ये समय है लाभ लेने का। आपसे तो वो लोग हमेशा लेते हैं लाभ, लेकिन इस समय में आप उनसे लाभ लें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपको पड़ोसी से भी फायदा होगा। आप पड़ोसी से भी लाभ इस समय में दिमाग का इस्तेमाल करके ले लेंगे। इतना ही नहीं, ये दूसरा भाव आपके सत्य असत्य का है। कब झूठ बोलना है, कब सच बोलना है, इस बात के आप पॉइंट को पकड़ लेंगे और इसका भी फायदा उठाएंगे आप। अच्छा, आपके वाणी का भी होता है दूसरा भाव। आप जब बोलेंगे तो लगेगा कि आपके वाणी पर में सरस्वती विराजमान है। इस प्रकार से बोलेंगे वो लोग सुनने पर में विवश हो जाएंगे देवी और सज्जनों, और लोग सुनेंगे आपके बातों को। आपके बातों के बारे में लोगों को ये विश्वास होगा, उनको ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति कह रहा है सही कह रहा है। आपके बातों में इतना वजन, इतना प्रभाव आ जाएगा कि आप एक प्रभावशील व्यक्ति के तौर पर में समाज में इस समय में जाने जाएंगे देवी और सज्जनों। ये दूसरा भाव जो है सो दान पुण्य का भी होता है। तो प्रभु कृपा से इस समय में आपको दान पुण्य वगैरह करने का भी अच्छा खासा अवसर मिलेगा। इस समय में आप दान पुण्य भी खूब करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आंख से संबंधित, वो भी खास करके बाएं आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, परेशानी है, तो उससे जो है आपको राहत देखने को मिलेगा। उससे आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका आंख से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है सो 18/10/2025 तक यहीं पे रहेंगे और 18 अक्टूबर 2025 को कुंडली के तीसरे भाव में उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु का आना यह साधारण नहीं, अपने उच्च की राशि में आ गए, यानी कि परमोच्च हो गए, सबसे पावरफुल हो गए। इससे ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकते, यानी कि प्रधानमंत्री बन गए, इतनी पावर में आ गए। तो तीसरे भाव में आने के कारण यह तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का होता है देवी और सज्जनों। तो छोटे भाई बहन से लाभ का विशेष योग बनेगा। छोटे भाई बहन से आपको फायदा का योग बनेगा। छोटा भाई बहन नहीं है कोई बात नहीं, कजन ब्रदर हैं छोटे
कजन सिस्टर हैं छोटे? नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका जूनियर है कोई? हाँ है। आपसे छोटे जो भी लोग हैं उन सभी, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, छोटे भाई बहन समान हो, कोई भी हो, उससे आपको लाभ का योग बनेगा ही बनेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। असंभव को संभव करने की क्षमता भगवान गुरु आपके अंदर डेवलप कर देंगे। आपका तीसरा भाव धैर्य का होता है, पेशेंस का। इस समय में आपके पेशेंस लेवल में, आपके धैर्य में भी वृद्धि होगी। आप एक धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद ये आ रहे हैं, बैठने के कारण इस समय में आप अनुभव करेंगे कि गुप्त शत्रु, जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो मुख में राम और बगल में छुरी वाला है, उन सब का भी नाश होगा, उन सब का भी भंडाफोड़ होगा, उन सब का भी पोल खुलेगा, वो सब भी माइनस में जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव जो है सो आपके लिए किस चीज का होता है? तो आपके माता का भी होता है तीसरा भाव। माता के ऊपर आने वाले संकट का, माता के लिए परेशानी का, इन सब का भाव भी जो है सो तीसरा ही होता है। आपके ईएनटी का, नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भाव तीसरा ही होता है। उन सब से संबंधित भी जो है परेशानी आपकी दूर होगी। 18/10/2025 के बाद फिर से 18/10/2025 से लेकर के 5/12/2025 तक यहाँ पे रहेंगे और 5/12/2025 को बकरी हो जाएंगे देवगुरु और फिर चले जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव। यानी कि 5/12/2025 के बाद फिर से ये आपको धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, परिवार के लोगों से लाभ, पड़ोसी से लाभ, झूठ सच का पलड़ा बना लेना, वाणी में आकर्षण, ये सब जो खूब धनवान बन जाना, ये सब जो है आपको फिर से देने का प्रयास करेंगे 5 दिसंबर 2025 के बाद देवगुरु। गुरु के बाद देवी और सज्जनों, अब शनि की बात कर लेते हैं। कर्म फलदाता शनि जो है सो आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से पहले तक। तो 29 मार्च से पहले तक कर्म फलदाता शनि जो है सो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाएंगे। यानी कि बाप का संपत्ति था, दादा का संपत्ति था, परदादा का संपत्ति था, यानी कि जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है उससे आपको मोटा लाभ मिलने का योग बन गया। पूर्वज के संपत्ति से, पूर्वज के धन से आपको अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा। पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति से भी फायदा होगा। पिता का धन दौलत है, खूब इस्तेमाल करेंगे। पिता की संपत्ति से, पिता के पैसे से खूब आनंद करने का ये समय आ गया 29 मार्च से पहले पहले। आप देखेंगे कि सरकार से कुछ लाभ लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था 2025 में। 29 मार्च से पहले प्रयास करें, नहीं लग जाए पूर्ण रूप से, सरकार को लाभ देना पड़ेगा क्योंकि ग्रहराज आपके साथ। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव का मालिक और 10वें भाव में बैठा हुआ कर्म फलदाता शनि आपके किए गए कर्मों के फल को इस समय में आपको प्रदान करेगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका काम धंधा भी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ शनि आपके कारोबार में वृद्धि करेगा। कारोबार खूब बढ़िया बेहतर से बेहतर चलता चला जाएगा। ये 10वां भाव आपके पद का भी होता है, तो कोई पोजीशन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। आपके प्रतिष्ठा में, मान सम्मान सब में चार चांद लगाएगा शनि। और ये 10वां भाव अधिकार का भी होता है, तो शनि आपको अधिकार की प्राप्ति करने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये 10वां भाव सरकार का भी होता है, तो सरकारी नौकरी वगैरह अगर लेना चाह रहे थे तो खूब मन से प्रयास करें, आपको 29 मार्च 2025 से पहले मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, 29 मार्च 2025 के बाद कर्म फलदाता शनि 10वें भाव को छोड़ करके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव तो चमत्कारिक भाव होता है। एकादश भाव में जैसे ही 29 मार्च के बाद शनि आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। 5 रुपए हो रहा था, 7 रुपए डेली का होने लगेगा। 1000 रुपया कमा रहे थे, 2000 कमाना शुरू कर देंगे। महीने का लाख आ रहा था, 2 लाख आना शुरू हो जाएगा। खूब बढ़ती चली जाएगी आमदनी, यानी कि आमदनी के बढ़ने का ये समय आ गया। देवी और सज्जनों, यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद आपके आय में शनिदेव वृद्धि करेंगे। इतना ही नहीं, लाभ दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। आय में वृद्धि तो होगी ही, व्यापार है तो सामान की तो बिक्री होगी, लेकिन अच्छे दामों में बिक्री होगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा।
देवी और सज्जन, कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपको उपलब्धि की प्राप्ति हो रही है। आपकी जो उपलब्धि है, आपको जो जीवन में चाह था, अचीवमेंट हमें मिले इस वर्ष, वो अवसर आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने का आपको मनोकामना की पूर्ति होगी। आपकी इच्छा, डिजायर जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, कुछ न कुछ पारिवारिक उलझन, पैसों की समस्या, ग्रहों के विपरीत स्थिति, अब पूरी होगी। समय आ गया। एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण बड़े भाई बहन से लाभ लेना चाह रहे थे, वो मिलेगा। समय आ गया है। सीनियर से लाभ लेना चाह रहे थे, मिलेगा। जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ था, अगर वो इस समय प्रयास करें तो आपको अपने बच्चों का विवाह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लिए पुत्र वधू दामाद के सुख का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा? यहां पर में शनि है तो ये आपको कान से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उससे भी राहत प्रदान करेंगे, उसे भी ठीक कर देंगे। देवी और सज्जनों, शनि के बाद अब राहु की बात करेंगे। राहु देवता 29 मई 2025 से पहले एकादश भाव में शनि के ही साथ है, तो जो शनि ने फल दिया वो सब फल आपको, अच्छा फल राहु भी देंगे। 29 मई 2025 के बाद राहु देवता कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे, तो ये भी आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि करने लगेंगे। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 द्वितीय भाव पर में पैसा ही पैसा, अचानक से जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह कहीं कहीं से मोटा मोटा पैसा आने लगेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे भाई ये क्या, कौन सा ग्रह का चाल हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, यानी कि सुख में वृद्धि होने लगेगी। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला का प्राप्ति का योग 2025 में मिल जाएगा, सब मिलने लगेगा। केतु की अगर बात करें तो केतु 29 मई से पहले पंचम भाव में है, यानी कि 29 मई से पहले प्रेम प्रसंग वगैरह शुरू होने के योग बन रहे, वो सब आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा किसी के साथ। 29 मई 2025 के बाद ये आ जाएंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में आने के बाद ये भी आपको सुख में वृद्धि की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा परेशानी से घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, सब कुछ मिलेगा। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का बहुत ही संक्षिप्त में यही था राशिफल, जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद जरूर करता हूं कि आपको ये अच्छा फल मिले, ईश्वर आप पर में कृपा करे। लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं मिले वो व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करे, अपनी जन्म कुंडली, जन्म हस्तरेखा वगैरह दिखाए कि किस कारण से उसे नहीं मिल रहा है, वो जांच की जाएगी और कैसे मिलेगा वो बताया जाएगा। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करके आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।